नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बज रहे हैं और सबसे पहले बात गुजरात के नए मुख्यमंत्री की। गुजरात में बस थोड़ी देर बाद नए सीएम के नाम का ऐलान होगा, मोहर लगेगी। बीजेपी के अहमदाबाद दफ्तर कमलम में इस समय एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बस लगभग 1 घंटे का समय है। 4 बजे तक नए सीएम का नाम सामने आ जाएगा। सभी बीजेपी विधायकों के साथ बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग बतौर पर्यवेक्षक यहां पर मौजूद हैं। कुल 6 नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे माना जा रहा है कि वो रेस में सबसे आगे हैं। नितिन पटेल ने कहा है कि जो घर घर में नाम जाना पहचाना जाता है वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। गांधीनगर पहुंचने के बाद पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विधायकों और पार्टी नेताओं से चर्चा करके वो फैसला करेंगे। 6 दावेदार मुख्यमंत्री की रेस में हैं। इस समय रणछोड़ फल्दू नए दावेदार के रूप में अब सामने आ चुके हैं। तो जबरदस्त हलचल इस वक्त चल रही है गुजरात में। ये अलग अलग तस्वीरें इसी बात का प्रमाण है कि नए मुख्यमंत्री का जो ऐलान है बस वो अब से कुछ ही देर में होने वाला है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, विधायक दल की बैठक हो रही है। तो गुजरात में विजय रूपाणी के बाद मुख्यमंत्री कौन? कल यानी कि शनिवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये जबरदस्त हलचल है। हालांकि साल के अंत में चुनाव होने, लेकिन 2017 में बीजेपी जीती अवश्य थी, लेकिन उसकी जीत का अंतर कम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। घर की सुरक्षा कड़ी किए जाने से नितिन पटेल को रेस में आगे माना जा रहा है। इस वक्त खुद नितिन पटेल ने अब थोड़ी देर पहले संकेत दिए, सुनिए। હું જનરલ વાત કરું છું કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પસંદ કરવાના હોય ત્યારે ગુજરાતની 6 કરોડ 30 લાખની જનતામાં જાણીતો ચહેરો, લોકપ્રિય ચહેરો, લાખો કાર્યકરોનો લોકપ્રિય અથવા સંગઠનના જાણકાર, સંગઠનમાં મદદરૂપ થાય, દરેક જ્ઞાતિ જાતિ સમાજમાં સ્વીકૃત થાય અને અનુભવી હોય। तो गुजरात बीजेपी में जबरदस्त हलचल इस समय चल रही है। बीजेपी ने सीएम चेहरा बदला तो उस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी इसको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद से जोड़ रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी अपनी नाकामी को छिपा रही है। गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। At last BJP agreed that the government of BJP has totally failure for dealing corona and dealing the people's friendly issues. Actually, this is a clear case of agreeing that people's sentiments are against BJP in Gujarat. अभी किसी से भी बात भी हुई, जो सभी लोगों से बातचीत होगी, विधायकों से भी बातचीत होगी, कौन नेता होगा इस दिशा में तब आगे बात बढ़ेगी। भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल रही। कोरोना के आंकड़े छिपाए गए, लाखों लोग वहां पे मरे। ना रेमडेसिविर इंजेक्शन, ना ऑक्सीजन, ना कोई सुविधा, युवा को रोजगार नहीं है। सब तरह से लोग दुखी। भाजपा की सरकार की फेल्योर है। इसको छिपाने के लिए बलि का बकरा विजय रूपाणी को बनाया गया है कि ये तुम ही जिम्मेवार करके। अगर मोदी जी सही काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हो आप? आइए सीधे गुजरात अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता गांधीनगर से गोपी घांगर मौजूद हैं। गोपी, जबरदस्त हलचल चल रही है। 4 बजे तक का ये कहा गया है कि नाम नए मुख्यमंत्री का आ जाएगा। तो क्या ये 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने आप को मजबूत स्थिति में करने के लिए किया है? क्या कोई और फेलियर है? और एक महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में है, क्या नितिन पटेल ही बन रहे हैं? तय हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है? गोपी,
बिल्कुल सईद, आपको बता दूं कि इस वक्त यहाँ पे बीजेपी दफ्तर पे बेहद ज्यादा हलचल है। यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी जैसे जो ऑब्जर्वर है वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ से जो विधायक दल की मीटिंग है वो शुरू होनी है। 3 बजे का टाइम है विधायक दल की मीटिंग का, उसके लिए ये सारी तैयारियां फिलहाल चल रही है और 3 बजे विधायक दल की मीटिंग शुरू होगी और बताया जा रहा है कि करीब 4 बजे तक मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके का विजय रूपानी गवर्नमेंट का ये फेलियर हम कहेंगे, क्योंकि कोविड के वक्त पे आपने देखा होगा कि देश में कहीं पे भी अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें नहीं लगती थी, लेकिन गुजरात में वो कतारें लगती थी। ऑक्सीजन के लिए भी लोगों को लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ रहा था। ये सारी चीजें थी जो कोविड में उनको एक फेलियर, क्योंकि अब जब उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, अगर क्योंकि 5 साल उनके सत्ता के खत्म हुए थे अगस्त महीने में, और उसके बाद अब जाके उनका जो बताया यही जा रहा है कि उनका जो फेलियर था और उसी की वजह से उनके चेहरे के ऊपर बीजेपी 22 के चुनाव में नहीं उतरना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर में जो लोगों की मौत हुई थी वो, और 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसको लेकर लोग वोट नहीं देंगे, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मान रही थी। और यही वजह है कि अचानक ही मुख्यमंत्री विजय रूपानी का इस्तीफा हुआ और अब जो नया चेहरा है उसको लेकर भी काफी मशक्कत चल रही है। यहाँ पे कोर कमेटी की जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जो ऑब्जर्वर दिल्ली से आए हुए हैं, साथ ही जो गुजरात बीजेपी के प्रभारी है भूपेंद्र यादव के साथ BL संतोष, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद है और उनके बीच में मीटिंग चल रही है कि जो नाम होगा वो नाम आखिरी होगा। लेकिन सईद, आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे गुजरात के अंदर हम कह सकते हैं कि जिसका नाम चर्चा में होता है वो नाम कभी घोषित नहीं होता है। यानी क्या वही होगा या फिर जो नितिन पटेल के नाम की जो घोषणा पाटीदार समुदाय, नितिन पटेल ने जिस तरीके से आज सुबह बयान दिया कि एक ऐसा, जी सही, कोई इस बात की संभावना कि पाटीदार समुदाय से गुजरात का CM बन जाए, ज्यादा संभावना? बिल्कुल सईद, आपको बता दूं जो नाम चर्चा में है ये सारे नाम सबसे ज्यादा इसमें पाटीदार है। जैसे नितिन पटेल हो गए जो पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं, मनसुख मांडविया हो गए जो पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा बात की जाए गोवर्धन झड़पिया की, तो गोवर्धन झड़पिया भी पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। और साथ ही RC फल्दू की अगर बात की जाए तो RC फल्दू का भी पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। सिर्फ एक नाम ऐसा है CR पाटिल का जो पाटीदार नहीं है बल्कि मराठी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है और पाटीदार पिछले लगातार कई वक्त से ये कह रहे थे, गुजरात के अंदर उनकी मांग थी कि उनको बीजेपी को अगर वोट देने हैं तो पाटीदार मुख्यमंत्री होना जरूरी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या पाटीदार मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी, क्योंकि अगर पाटीदार मुख्यमंत्री बनाती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि पाटीदारों के सामने बीजेपी झुकी है और उनके जो वोट का महत्व है वो अभी भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने ये देख चुकी है कि किस तरीके से पाटीदारों की नाराजगी उनको भुगतनी पड़ रही थी। बाकी पाटीदारों की नाराजगी के चलते 2017 में बीजेपी 99 पे अटक गई थी। तो वैसे में क्या अब चेहरा जो होगा वो पाटीदार होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए कि मनसुख मांडविया की, क्योंकि मनसुख मांडविया के नाम पे सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। मनसुख मांडविया एक तो सौराष्ट्र से आते हैं और सौराष्ट्र के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी में से माना जा रहा है। कोविड के टाइम पर उन्होंने जो भरोसा रखा है वो मनसुख मांडविया पे रखा है और मनसुख मांडविया लेकिन गोपी एक बात और भी है ना, कहीं ना कहीं ये भी माना ठीक है मनसुख मांडविया भी है, लेकिन एक बात और भी है ना गोपी, जिस तरह से CR पाटिल हैं वो खुल के ये कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नितिन पटेल खुलकर कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो क्या ये वाकई विधायक दल की बैठक में तय होगा या नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी नाम लेकर आए हैं दिल्ली से और वो विधायकों को समझा बुझाकर या विधायकों को आला कमान की बात बताकर 4 बजे तक घोषणा कर देंगे नाम की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सईद जो अक्सर हमने ये देखा है कि बीजेपी की जब भी मीटिंग होती है और इस तरीके से जब विधायक दल का नेता चुना जाना है तो वो नाम पहले ही दिल्ली से तय होकर आता है। पिछली बार भी हमने देखा था, सुबह नितिन पटेल सबको इंटरव्यू दे रहे थे, यहाँ तक कि उनके घर पे लोगों को मिठाई तक खिला दी गई थी कि शाम को 4 बजे मीटिंग होगी और मीटिंग में ये नाम की घोषणा होगी। लेकिन हुआ क्या
नितिन पटेल ने मिठाई खिलाई थी, नाम की घोषणा हुई, तब विजय रूपानी का नाम था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो साफ दिखती है। तो वैसे में नाम तय होना है वो पहले ही हो जाता है, और ऐसा नाम होगा सही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों की मंजूरी से इस नाम की घोषणा की जाएगी। जिसके लिए फिलहाल अगर हम देखें, अगर ये सारे नाम की अंदर हम देखें कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सहमत हुए, तो वो नाम है आरसी फल्दू का, क्योंकि आरसी फल्दू को भूलना नहीं चाहिए। आरसी फल्दू गुजरात में करीब यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष रहे, संगठन शक्ति उनकी बेहद अच्छी है, साथ ही वो लगातार पिछले 2 टर्म से मंत्री भी रहे, तो उनका जो सरकार में पावर है वो भी दिखता है। तो संगठन और सरकार, ये दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं जो आरसी फल्दू का नाम है वो भी काफी आगे चल रहा है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज में बिलीव करती है। कोई ऐसा नाम भी हो सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले जो 3 राज्यों में पिछले 6 महीने में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले, जो नाम चर्चा में होते थे वो कभी नहीं होते थे। तो इस बार भी गुजरात में भी यही देखना होगा कि जिन नाम की चर्चा हो रही है, अगर ऐसी बात है तो थोड़ी देर का इंतजार है, नाम का ऐलान हो जाएगा, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये क्या है, अगले साल जो दिसंबर के लगभग चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले बीजेपी अपने आप को फिर से मजबूत कर रही है, क्योंकि 2017 में उसकी सीटें कम हुई थी, या कारण कोई और? गोपी, बिल्कुल सही। 2017 में जिस तरीके से 99 पे सिमट गई थी, लेकिन उस वक्त पाटीदार फैक्टर था, और पाटीदार फैक्टर आज भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी जो कि सूरत के अंदर 27 सीट उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हासिल की, और सूरत के ही जो पाटीदार बहुल इलाके हैं वहां पे आम आदमी पार्टी एक्टिव हुई है। और आम आदमी पार्टी अब गुजरात के अलग अलग जो ग्रामीण इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहां पे अपने पैर पसार रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बातचीत हो रही है, लगता यही है कि एक आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतना उनके लिए इतना संभव नहीं होगा, क्योंकि गुजरात की ये रणनीति रही है कि 2 पार्टी के अलावा, यानी बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी यहाँ कभी नहीं चली है। लेकिन वो डैमेज जरूर कर सकती है। अगर शहरी वोटर्स को वो डैमेज करती है आम आदमी पार्टी, तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो सईद, मैं आपको बताऊं, हार्दिक पटेल ने एक बेहद दिलचस्प ट्वीट किया था, और हार्दिक पटेल ने ये कहा था अपने ट्वीट के अंदर कि बीजेपी आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे हुआ है, उस इंटरनल सर्वे में बीजेपी हारती हुई दिखती है और कांग्रेस जीतती हुई दिखती है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। अब सच्चाई इसमें कितनी है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बीजेपी चेहरा बदल के 2022 के चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। और सईद, इसे भूलना नहीं चाहिए कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी आएगी बीजेपी के सामने, क्योंकि 27 साल से गुजरात में बीजेपी का राज चल रहा है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बात है, तो चेहरे पे जीत अब तक मिली है, लेकिन 22 के चुनाव में और जिस तरीके से कोविड में बीजेपी को नुकसान हुआ है, उनकी जो इमेज है, विकास की जो विकास मॉडल कहा जाता है गुजरात को, उसे काफी ठेस पहुंची है। तो वैसे में 22 के लिए एक ठोस चेहरा बीजेपी के पास होना बेहद जरूरी था, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री विजय रूपानी का इस्तीफा हुआ और नए मुख्यमंत्री के लिए अब कुछ ही देर में करीब 4 बजे के आसपास घोषणा की जाएगी। सही गोपी, ये बहुत स्मूथ होगा, जिसके नाम की घोषणा की जाएगी वही सब मान लेंगे, आलाकमान को धन्यवाद कह देंगे, पार्टी के प्रति एकजुटता निभाने की बात कर देंगे, सबके बयान आ जाएंगे, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि विरोध के कुछ स्वर जो हैं वो सामने आ सकते हैं? गोपी, देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि विरोध के सुर बीजेपी में कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे उठने संभव कम ही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कि आनंदीबेन पटेल ने विरोध किया था, लेकिन आखिर में बिल्कुल मैं आपको बता दूं सईद कि इस वक्त जो कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हो चुकी है, और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अब विधायक दल की जो मीटिंग है उसके लिए जो नेता है, ये सारे के सारे नेता विधायकों के पास जाएंगे। विधायक दल की मीटिंग जहां पे हो रही है वहां पे जाएंगे, और जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के साथ प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, अगर ये आ रहे हैं तो आप बात कर सकती हैं क्या? CR पाटिल, तोमर जी और प्रहलाद जोशी आ रहे हैं, क्या बात हो सकती है? गोपी, बिल्कुल हम कोशिश, देखिए रूपाला यहाँ से निकले हैं, और अब
नरेंद्र तोमर और दूसरे जो नेता है वो भी यहाँ पे निकलेंगे। आप देख सकते हैं मनसुख मांडविया अभी गए हैं ये मीटिंग में, आरसी फल्दू भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप सारे जो नेता है वो यहाँ से एक के बाद एक जा रहे हैं। वो भी हमें आपको रोकना पड़ रहा है। यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। अब विधायकों के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक होगी और उसके बाद कुछ ही देर में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। इसी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, देखते रहिए आज।